जब से ड्रीम इलेवन ने अपने सभी फ्री कॉन्टेस्ट को हटा दिए जो कि ये प्राइजेस देते थे सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेस पे, और ड्रीम इलेवन ने अभी फ्री टू प्ले कर दिया, एक भी रुपए ड्रीम इलेवन नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्या ड्रीम इलेवन खत्म हो गया है या ड्रीम इलेवन नया शुरुआत करने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। बाकी आप लोगों के लिए मैं ऐसा गुड न्यूज लेके आया हूं कि आप लोग भी फैंटेसी से बढ़ के कुछ आगे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है ड्रीम इलेवन हो या माई इलेवन सर्किल हो या फैंटेसी हो या कुछ भी, पैसे वहीं से बनाए जा सकते हैं जहां पर हम पैसे लगाने का मौका पाएंगे। यानी पैसे से ही पैसे बनते हैं, ये चीज आपको पता होगा। क्योंकि जब ड्रीम इलेवन चलता था तो हम पैसे से पैसे बनाते थे, ऐसा नहीं है फ्री में। तो ड्रीम इलेवन या कोई भी फैंटेसी ऐप कितना भी कर ले, फ्री में हमको वो नहीं दे सकता जो पहले ड्रीम इलेवन हमको देता था। इस बात से आप एग्री हैं या नहीं? बाकी आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि हम इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है CoinDesk। आपको इसका प्रमोशन ड्रीम इलेवन पर भी दिख रहा है। ड्रीम इलेवन खुद बोल रहा है कि CoinDesk प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करो। अब उसके बाद भी अगर जितने ड्रीम इलेवन के यूजर्स हैं, अगर CoinDesk को एक बार डाउनलोड नहीं करके यहाँ को चेकआउट नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक से डाउनलोड करना तो 20% का एक्स्ट्रा ट्रेडिंग फीस ऑफ मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये क्या है? ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे पहले यहाँ पे क्रिकेट ट्रेडिंग होता था जब हम मैच में ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आप कॉइन्स में ट्रेडिंग करोगे, लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे। अगर आप लॉन्ग करते हो, अगर आपने बाई किया और प्राइस ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, शॉर्ट किया यानी सेल किया, प्राइस नीचे गया तो वहां पे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हम फैंटेसी में कर ही चुके हैं। बाकी अगर आप कंपैरिजन करोगे ना ट्रेडिंग में और फैंटेसी में, ज्यादा रिस्की क्या था? तो ज्यादा रिस्की फैंटेसी था। ट्रेडिंग में उतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट से काम करोगे, सही समझ के करोगे। और समझाएगा कौन? आपका भाई समझाएगा, जो कि टेलीग्राम पर मैं सभी को सिखा रहा हूं। कल मैंने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे इथेरियम में आपको सजेशन दिया था। यानी कि मैं सजेशन तो नहीं देता हूं बट आपको मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं। मैंने कल कवर किया 140 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी मार्केट बुलिश है और बहुत अच्छा हमने बाई यानी लॉन्ग किया और हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए ट्रेडिंग में। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है CoinDesk, जो कि इंडिया से FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे फैंटेसी पहले लीगल था, अभी के टाइम पे ये CoinDesk लीगल है। और जब आप देखो मैच में छक्के चौके लगते हैं ना तो CoinDesk से प्रचार आता है, जैसे पहले ड्रीम इलेवन का आता था। फ्यूचर यही है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं अभी बता रहा हूं जो ड्रीम इलेवन में स्मॉल लीग खेलते थे या हम जैसे हाई इन्वेस्टर थे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पैसे से पैसे बनते हैं, यहाँ पे हम पैसे लगाने का मौका पा रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं। CoinDesk इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट और सबसे ट्रस्टेड। 20% का ट्रेडिंग फीस आप पाओगे अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी लोग डाउनलोड करो। यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर पाओगे। पहले लोग यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग गोल्ड में करने के लिए फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते थे, लेकिन अब आप इंडियन प्लेटफॉर्म पे गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर भी। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन पे, लेकिन उससे पहले CoinDesk डाउनलोड कर लो। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैंटेसी से काफी बेस्ट ये हो सकता है हमारे लिए। कोई भी चीज का अंत एक नया आरंभ होता है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं अपने यूजर्स को एक ही बात बोलूंगा, ट्रेडिंग सीख लो, यही फ्यूचर है। अब क्या ड्रीम इलेवन में बदलाव होने वाला है और ड्रीम इलेवन और भी सुरक्षित तरीकों से वापस आएगा। देखिए ड्रीम इलेवन का एक ही फंडा है कि जब ये पैसा पाएगा यूजर से तभी ये बांटेगा, क्योंकि फ्री में नहीं दे सकते हैं। और अगर आप बात करोगे 6 से 7 अक्टूबर को जो केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है प्रोगा का, वो भी नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, टलेगा। क्योंकि उसके पहले वहाँ पे बड़े बड़े केस लिस्टेड हैं और उसकी भी सुनवाई होने वाली, जिसका जो केस वहाँ पे सुना जाएगा 7 बेंच, यहाँ पे 7 जजेस के बेंच की वहाँ पे लगा हुआ है, और 23 साल पुराना केस है चेन्नई का, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन वाला टल जाएगा और वो केस सुना जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। और रही बात बदलाव क्या होगा, क्या ड्रीम इलेवन आएगा या नहीं आएगा, देखो ड्रीम इलेवन ने कई सारे ऑप्शंस ट्राई किए लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। पहले ये यहाँ पे एक्सपर्ट को लाते थे, यहाँ पे जो वीडियो वगैरह चलता था रील्स वगैरह के तरीके, उसके बाद वहाँ पे फ्री में प्राइजेस दे रहे थे, फिर ऐड वाला लाए, सब्सक्रिप्शन 2 बार लाए, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लिए थे, ठीक है, उनका पैसा रिफंड हो गया। आपको पता होगा, आपके पास मेल आया होगा, तो नोटिफिकेशन में ये बताया गया ड्रीम इलेवन कुछ अच्छा कर रहा है और यूजर्स को एक साथ जोड़ेगा। यानी अब की बार मुझे लग रहा है ना, अब जो पहले था वही फिर से ला सकते हैं या कुछ अच्छा एक ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके पास इतना अच्छा यूजर बेस है, ठीक है। 10 करोड़ लोग इनके पास यूजर बेस है। अगर 2 करोड़ एक्टिव यूजर हुए, अगर उनसे ये अच्छे पैसे बनाएंगे तो ये भी अच्छा प्राइजेस बांट सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनको OGAI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन OGAI क्या कह रहा है कि जो सरकार है वो क्लियर कह रहा है जितने भी फैंटेसी टाइप के एप्लीकेशन है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा OGAI में। तो ये अगर पैसे बांटेंगे या फिर प्राइजेस वगैरह होगा ना, तो इनका रजिस्ट्रेशन ना हो पाता। तो अभी ये
ड्रीम 11 एक काम कर रहा है, ये सोशल गेमिंग में एंट्री लेने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, फ्री टू प्ले में सोशल गेमिंग में आ जाएगा, जिससे इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके और यहाँ पे लू फॉल्स का इस्तेमाल करके प्रोगा का ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, लेकिन ड्रीम 11 कितना भी कर ले वो पहले वाला हमको फीलिंग नहीं दे सकता, ये आपको पता है। हो सकता है आपको फर्स्ट रैंक पे 1 करोड़ रुपए देखने को मिल जाए, 50 लाख देखने को मिल जाए, लेकिन उसके पहले क्या था, मल्टीपल विनर्स होते थे, ठीक है। 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज था, या 5 करोड़ तक भी ड्रीम 11 दिया है, लेकिन सेकंड पर भी 1 करोड़ था, उसके नीचे 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10,000, 20,000, ये ऐसे होता था। अब क्या हो गया कि अब फर्स्ट रैंक वाले को ही सिर्फ एक बंदे को ज्यादा प्राइजेस मिल रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका दोस्तों टाइम बर्बाद है, सिर्फ टाइम बर्बाद है, जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं अपना भाई समझ के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। देखो पूरा दिन आप 40 टीम लगाओगे, एक विनर होगा, तो अब जीतने के चांसेस तो वैसे ही कम हो गए। पहले क्या था, एक विनर नहीं थे, मल्टीपल विनर्स थे, 65% विनर्स होते थे, जिसको अच्छे खासे प्राइजेस मिलते थे, किसी के लिए 10,000 बहुत था। अब क्या, एक बंदे को 10,000 रुपए दे रहे हैं, एक को 2 लाख दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों के लिए प्राइजेस अच्छे होंगे क्योंकि फ्री में ही दे रहा है, और फ्री में उनके लिए कि जो टाइम पास करना चाहते हैं यहाँ पे, और उसके बदले अगर मान लीजिए किस्मत साथ दिया तो कुछ जीत जाए, उनके लिए। अगर आप सोचो ड्रीम 11 से खेल के अब पहले जैसा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो डेली के डेली, तो ये इससे पॉसिबल अब नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां पर हमको पैसे लगाने के चांसेस मिलेंगे वहीं से हम पैसे बना सकते हैं। पैसे से पैसा बनता है, जीरो इन्वेस्टमेंट से कभी पैसा नहीं बना है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि भैया CoinDCX डाउनलोड कर लो। अभी आपको ये जितना मुश्किल लग रहा है ना, समझने के बाद उतना ही आसान लगेगा। क्रिकेट ट्रेडिंग समझो, जैसे क्रिकेट ट्रेडिंग में हम फैंटेसी में जो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में पूरा होता है इमोशन। आप लॉस करने के बाद आपके अंदर इमोशन कैसा होता है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं जानते हो, कि वो लॉस किए तो 10,000 का कर जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो 2,000 का देख के बुक कर लेते हैं। हम फैंटेसी वाले हैं, हमारे लिए रिस्क लेना आम बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम मैच में, आपको पता होगा, मेरे अगर आपको पास्ट में जाना है तो जाइए। अब मैं 5 से 7 लाख रुपए एक मैच में इन्वेस्टमेंट करता था, ठीक है। कल मैंने ट्रेडिंग में 1,06,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमको मिला। क्यों मिला, क्योंकि वहां पे हमको पैसे लगाने का मौका मिल रहा है। तो वही है, ये हम फैंटेसी वाला जिगरा ट्रेडिंग में भी दिखा सकते हैं बस, लेकिन इसको पहले समझेंगे, इस मार्केट में हम घुसेंगे और इसको ध्यान से समझ लिए, उसके बाद जो ट्रेडिंग में आपका जो मंजिल होगा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। फैंटेसी से बेहतर लाइफ आपको ट्रेडिंग दे सकता है, ये मैं बोल सकता हूं। और जब कहीं भी किसी से भी बोलोगे आप ट्रेडर हो, तो आपका एक अलग ऑरा होगा। फैंटेसी क्या था, गेम ऑफ स्किल तो था, लेकिन सब उसको सट्टा समझते थे। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाला बात था। और ये अब देखिए कि लोगों का नजर लगा, ड्रीम 11 भी बैन हो गया। फैंटेसी आगे कमबैक कर सकता है, लेकिन अगर सरकार की अनुमति हुआ तो। अब देखिए हिमाचल में लॉटरी यहाँ पे 23 साल बाद कमबैक कर गया। सोचो, अब जो गेम ऑफ स्किल था, आप बताइए मेरा पैसा है या आपका पैसा है, आप चाह रहे हो ड्रीम 11 पे यूज करना, आप हारो या जीतो, ये आपका पैसा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो मुझे नहीं लगता है, अगर मेरा पैसा है तो मैं कहीं भी वो लगा सकता हूँ, अपने पैसे को जोखिम मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें किसी और दूसरे के ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे नहीं लगा सकते हो या आप वहां पे नहीं खेल सकते हो, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता है। पैसे आपके हैं, लॉस आप करोगे, प्रॉफिट आपको होगा, उसके जिम्मेदार आप होगे। तो आप बताइए आप इसे सहमत हैं या नहीं मेरे बात से, कि अगर मेरा पैसा है तो इंडिया में ये होना चाहिए मैं किसी भी पैसे को कहीं भी लगा सकूं। जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम GST दे रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई पूछने का हकदार है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ये और आज ये रीजन है कि इंडिया लोग छोड़ रहे हैं, लोग दुबई में जा रहे हैं, दुबई में टैक्स कम लग रहा है, दुबई में फुल फ्रीडम लोग पा रहे हैं, क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इंडिया में क्या है, आपको हाई टैक्सेस दिखेंगे, GST अच्छे खासे मिल जाएंगे, मैक्सिमम जो पैसे हैं फैंटेसी के कोई फायदे में नहीं था, ना कंपनी ना यूजर, पूरा पैसा सरकार खा के बैठ गया और लास्ट में जाके बैन कर दिया। तो यही होता है यहाँ पे इंडिया में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ड्रीम 11 पे अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यही है कि ड्रीम 11 ने पेड कॉन्टेस्ट हटा दिए हैं, और अगर आगे कुछ अच्छा होता है, मुझे साइन दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ड्रीम 11 कमबैक कर जाएगा या ड्रीम 11 नहीं आएगा। ड्रीम 11 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को इतना जल्दी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उतना यूजर बेस बनाने में पता नहीं कितने हजार करोड़ का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, ठीक है। तो उस ऐड को जो इन्होंने बनाया हुआ है यूजर बेस को, ये खराब नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडल लाएंगे। लेकिन जो हाई इन्वेस्टर थे, जो ये चाहते हैं कि हम ड्रीम 11 से डेली या अपना पॉकेट मनी निकाल लेंगे, तो भैया जीरो इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं हो सकता है। जो आप मजे के लिए खेल लो, उसमें आप प्राइजेस जीत लो, वही बहुत है। 1-2 बंदे जीत लेंगे, बाकी कुछ
किसी को खास मिलेगा नहीं, ठीक है। बाकी फैंटेसी हमारा इमोशन था, इमोशन रहेगा। बाकी क्रिकेट में हमारा रुचि कम ही हो गया। तो वीडियो को लाइक करो, कॉइनडेस्क को डाउनलोड करो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।